जब से मैं इंडिया लौटा हूं कितने फोन ट्राई किए, लेकिन नो रिप्लाई। रहा नहीं गया तो मैं आपके घर चला गया, लेकिन घर बंद था। चाचा जी के घर पे भी ताला लगा था। मैं तो घबरा ही गया। रोज सुबह शाम एक फोन जरूर करता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरी माँ जी और मेरे बाबूजी को मुझसे मिलवा दे। उसने मेरी बात सुन ली, तो आपको मेरे साथ घर चलना होगा। वहां पे कोई आपका इंतजार कर रहा है। चल, बाकी बातें वहां पे करेंगे। ओके, चलिए ना। चल। अर्पिता, हाँ? अर्पिता। अरे बाबा, आ रही हूँ। बोलो, क्या बात है? जिस भगवान की तुम रोज पूजा करती हो, मैं उन्हें साथ लाया हूँ। माँ जी, बाबूजी, प्रणाम। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। कितनी देर लगा दी मुझे अपना आशीर्वाद देने में। यहाँ सब कुछ था, फिर भी अधूरा अधूरा लगता था। आज तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे पूरा घर दे दिया। क्या? मुंह दिखाई। ये लो बेटा, मुंह दिखाई है, रख लो। ले लो, भगवान का प्रसाद है। कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हैं मॉम और डैड। हम यहां पर परेशान बैठे हैं और उन्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं। अरे इनका क्या है, काम वाम तो है नहीं, लेकिन हम सर्विस वाले हैं, कब तक अपनी छुट्टियां बढ़ाते रहेंगे। बहुत हो गया, और कितना इंतजार करें? जब आना होगा आ जाएंगे। माँ जी, बाबूजी, आइए, खाना तैयार है। अरे बेटा, मुझे बुला लिया होता, मैं तो यूं ही बैठी थी। कैसी बातें कर रही हैं? बहू के होते हुए आप काम करेंगी? बैठिए ना बाबूजी। बाबूजी, यहाँ नहीं, आप यहाँ बैठिए ना। बेटा, ये जगह तो हेड ऑफ द फैमिली की होती है। और वो आप हैं बाबूजी। पापा जी, यहाँ संजू बैठते हैं, आप वहां बैठिए ना। प्लीज। आप ही इस कुर्सी की शोभा है। 4 महीने से ये घर और ये कुर्सी आपके इंतजार में थी। और माँ जी, आप बैठेंगी यहाँ क्योंकि मैं आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं देख सकता। नहीं शांति, ये लोग ये पूछने के लिए नहीं आए कि इनके माँ बाप किधर हैं। ये लोग ये जानने के लिए आए हैं कि वो जिंदा हैं कि मर गए हैं। अगर वो मर गए हैं तो इनका क्रियाक्रम कौन करेगा, और बदकिस्मती से अगर बच गए हैं तो उनका इलाज कौन कराएगा। हेमंत भाई, प्लीज प्लीज, मुझे मेहरबानी करके भाई मत बनाओ। मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। जिसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता था, उसको तो खून के आंसू रुलाया तुमने। इधर इधर बैठ के छिप छिप के रोते थे। देखिए, आप हमारी अब मेहरबानी करके चले जाओ। अगर आप मोटा भाई के बच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देता। इस उम्र में अपने माँ बाप को जुदा करने का जो तुमने पाप किया है, भगवान तुम्हें भले ही माफ कर दे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। याद रखना, तुमने अपने माँ बाप को रुलाया है, एक दिन तुम्हारी औलाद तुम्हें रुलाएगी। बहुत सताया शांति इन्होंने मोटा भाई को, बहुत। अगर औलाद ऐसी होती है शांति, तो अच्छा है हमें औलाद नहीं है। नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। शांति, वो सब छोड़, हमको मोटा भाई को ढूंढने के वास्ते अभी निकलना पड़ेगा। चलो। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ? एक मिनट, शायद वो अपने घर गए हों। घर? हाँ, उनका पुराना घर। अरे, उसका एड्रेस तो मैंने मोटा भाई के फाइल में देखा था। हाँ, तो कहाँ है वो फाइल? फाइल तो कपिल और नीली ले गए पढ़ने के लिए। हाँ, तो फोन करना, उनको मंगाओ फाइल। अच्छा, करती हूँ। वो सिर्फ एक फाइल नहीं रही हेमंत भाई, ये कौन है? एक खूबसूरत किताब बनने के प्रोसेस में है।
अंकल मेरे पापा। ओह नमस्ते। नमस्ते। बाबूजी, बाबूजी, माँ जी। माँ जी, प्रणाम। आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं अर्पिता, ये बाबूजी की बहुत पुरानी आदत है। हर सुबह नहा धो के रेडियो के तैयार हो जाते हैं, है ना बाबूजी? हाँ बेटा, पर आज बात आदत की नहीं, जरूरत की है। हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है बेटे। ट्रेन? कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? घर ही जा रहे हैं बेटे। बाबूजी, ये भी तो आप ही का घर है। जी बाबूजी, मैंने हमेशा एक सपना देखा है कि हमारा एक छोटा सा घर हो, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें। मैं वो सपना जीना चाहता हूं जो कि आज तक मैं नहीं जी पाया। ऐसा जरूर होगा बेटे, पर अभी हमें जाना होगा। जिंदगी के खोए सिरे तलाशने हैं। और बाबूजी, कुछ दिन माँ कही ना बाबूजी से, प्लीज बाबूजी कुछ दिन। बेटे मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं जरूर आऊंगा। आखिर हमें भी तो एक ऐसे बेटे के साथ रहने के अरमान है जिसने अपने पिता को ही भगवान मान लिया। माना नहीं भगवान, आप मेरे भगवान हो जो मेरी जिंदगी में मेरे पिता बनकर आए, जिसने एक ऐसे बच्चे का हाथ थामा जिसकी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं थी। ना उसका कोई नाम था, न ही कोई पहचान। एक पत्थर था, सिर्फ एक पत्थर। न जाने किन किन पांव तले रोंद कर अभी तक धूल में मिल गया होता। आपने उसके सर पर हाथ रखा। ये जो मेरा जीवन है बाबूजी, ये आप ही की देन है। ये जो जिंदगी जो आज मिली, इसकी हर सांस पर आप ही का नाम लिखा हुआ। अर्पिता, अगर मैं जन्मों तक भी कोशिश करूं तब भी नहीं चुका पाऊंगा। बस बेटे बस। नहीं बाबूजी, मैं कुछ नहीं जानता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें छोड़कर कहां जा रहा हूं बेटे, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। ठीक है बाबूजी, मैं आपकी कोई बात नहीं टालूंगा, लेकिन फिर आपको मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। मानेंगे ना आप? हाँ बोलो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आपकी बहू ने और मैंने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। आप इनकार नहीं करेंगे बाबूजी? अरे नहीं, आपने कहा आप इनकार नहीं करेंगे। आइए ना, आइए आइए माँ। आइए माँ जी। बाबूजी, कैसा लगा तोहफा? बेटे ये क्या कर दिया तुमने? कुछ नहीं बाबूजी। जीते रहो बेटे, शुक्रिया बाबूजी। जीते रहो। राजू भैया, अरे ये लोग यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे राजू भैया, अवतार भैया। अरे कितना महीना से तुहार राह देखत रहे। ई और हम हूँ। हाँ ये लोग पहचान गए हमका। अरे हम जानत रहे राजा दशरथ अपना वनवास काट के यहाँ ही आए हैं। जाओ अंदर जाके अपना घर में देख लो, तुहार घर तुहार यादें सब सहेज के रखे हैं हम। अच्छा अच्छा, ये देखो कौन आवा है। अरे भौजाई कैसन हो? भगवान की कृपा है भाई साहब। चाचा जी पहचाना? आलोक। आलोक? फाइल लागू। अरे आलोक, अरे मगर तू तो विलायत में रह रहा बचवा। हाँ अभी यहाँ है, अब बहुत बड़ा आदमी हो गए हैं। अरे बेटा पहुंचो। चाचा जी प्रणाम। अर्पिता। अर्पिता जीती रहो रानी। भौजी
तुम तनिक सुस्ताए लो, हम चाय बनाई के लावत हैं। जी। आओ बेटवा, तुमका तोहार ससुराल दिखावत है। आओ आओ लोग। पता है सबसे अच्छी बात क्या है चाचा जी? ना आप बदले, ना ये घर, ना इस घर का माहौल। तू भी कहाँ बदला है बचवा, बस तेरी ऊंचाई तनिक बढ़ गई है। तनिक। आखिर हम घर आ ही गए। आ तो गए हैं, लेकिन ये घर चलेगा कैसे? क्यों, आपको हम पर भरोसा है? खुद से ज्यादा, हमसे प्यार है? तुमसे ज्यादा। बस फिर चिंता की क्या बात है। आप हमारे साथ हैं तो हम जग जीत सकते हैं। आओ गृह प्रवेश करें। ए मोटा भाई। हाँ? हेमंत भाई। नमस्ते शांति बहन। अरे पूजा, हेमंत भाई यही थे हमारे तन्हाई के साथी। नमस्ते। नमस्ते। आज हमको पता चला कि मोटा भाई आपके बगैर इतने दुखी क्यों थे। अरे हमने तो इनको देखकर ही पहचान लिया कि यही भाभी जी हैं। बागबान में मोटा भाई ने इनकी खूबसूरती का इतनी बार जिक्र किया है कि ये बागबान की बात आपको? अच्छा, तो हम आप ही के यहाँ छोड़ आए थे। तो अच्छा हुआ ना, भूल आए। लंदन के न्यू वेव पब्लिकेशन हाउस ने उसे छापने का नक्की किया है मोटा भाई। क्या बात कर रहे हैं? अरे ये देखो, एडवांस का चेक 10 लाख रुपए का 10 चेक लाख? है। 10 लाख? 10 लाख? हाँ 10 लाख पूजा, 10 लाख? 10 लाख। 10 लाख? अरे जे 10 लाख का शोर कैसा है भैया? अरे राम अवतार भैया, हमारी किताब छप रही है। क्या कह रहे हो? ये देखो, ये न्यूज पढ़ी आप लोगों ने? डैड की बुक इंटरनेशनल मार्केट में बेस्ट सेलर एक्लेम कर ली गई है। डैड लाखों में खेल रहा है, लाखों में। सो व्हाट करण, हमें तो फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, और वो सब हमारे बड़े भाइयों की वजह से। क्यों भाई, हम लोगों ने उनके साथ कौन सी बदतमीजी की है? कुछ तो किया होगा आप लोगों ने, तभी तो हमारे यहाँ आने के बजाय घर चले गए वो। अरे बाबा, ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। शी इज राइट, ये वक्त तो रूठों को मनाने का है। यस, हमें पापा के पास जाना चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए। कोई फायदा नहीं, वो लोग नहीं मानने वाले। अरे क्यों नहीं मानेंगे? आखिर हम उनके बच्चे हैं, और कोई माँ बाप अपने बच्चों से बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकते। ज्यादा हुआ तो माफी मांग लेंगे, और क्या। हाँ, हम उनके पांव पड़ जाएंगे, उनके सामने नाक रगड़ेंगे, फिर देखना वो कैसे पिघलते हैं। बिल्कुल ठीक, अब हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। लेट्स लीव इमीडिएटली। कम ऑन, लेट्स गो। हाँ चल। अरे पायल बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, दादा दादी से मिलने जाना। राहुल, you too, come on, fast, get ready, let's go. आप लोग गंदे हो। आप लोग उनसे माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि पैसे मांगने के लिए जा रहे हो। राहुल, हम लोग पहले ही उन्हें बहुत रोता हुआ देख चुके हैं, अब और नहीं देखना चाहते। हम लोग नहीं जाएंगे। चलो राहुल।